Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furkan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। मोमिन है सर आप? जी सर। अच्छा, क्या कहेंगे हदीस के बारे में? सर आप तो गुस्ताखी कर दी पहले आपने क्या लिख रखा है ज्ञान डू, इससे आप क्या समझते हैं? ज्ञान डू मतलब ये बता दो गुस्ताखी है? आप मेरे ख्याल से वाई नहीं पढ़ पा रहे हैं। आफ्टर लाइफ इज ट्रूथ साहब, आप मैं ये नाम लेना बहुत मुश्किल है यार। मैं आपका नाम अब्दुल कर देता हूँ, एक मिनट रुको। नहीं अब्दुल ना करिए सर, यही रहने दीजिए। अरे यार, अब्दुल तो अब्दुल अल्लाह का बंदा यार। अब्दुल्ला कर देता हूँ, चलो। चलिए रख दीजिए अब्दुल्ला कर देता हूँ ताकि इतना मुश्किल नाम सर। मुझे बार-बार ना ले। आपने थंबनेल पे एक लिखा था ये तेरा नबी मोहम्मद है, आपने ये गुस्ताखी नहीं करी थी ऐसे भाई थंबनेल तुम में? वो सुनो, थंबनेल में क्या है क्या नहीं है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये टॉपिक पे आप बात करिए कि रसूलुल्लाह को जब उस तो चीज का ज्ञान नहीं था, इल्म तो नहीं था। साहिल भाई मतलब आप ओ गुस्ताखी साहब, करेंगे तो ये आपको आपके लिए चलेगा? क्या गुस्ताखी है? भाई सुनो, मेरी बात सुनो। एक बरेलवी के नजदीक सारे देवबंदी गुस्ताख है, वहाबी गुस्ताख है, अहले हदीस गुस्ताख है, शिया जो है वो सहाबी के गुस्ताख है, अपना अहले हदीसों के नजदीक बरेलवी गुस्ताख है। सर देखिए, फिर आप टॉपिक बदल देना सर। आप खुद गुस्ताखी कर रहे हैं और आप कहते हैं मैं गुस्ताखी कर रहा हूं। बात सुनो अब्दुल भाई एक मिनट। साहिल भाई, आपको नहीं लग रहा कि इन भाई को हम लोग पहचानते हैं? नबेदा ये असल में। बिल्कुल सही, चलो कोई नहीं। हाँ जारी करें। सर कौन नवेदा? अरे वो छोड़, मुझे यार, बोल रहे नबेदा हैं, साहब मुझे बोल रहे हैं भाई। अरे मुझे बोल रहे हैं यार, तुम बात जारी करो यार। सर आप ये तो बताएं, आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप बोले नवेदा हूँ मैं, नवेदा को मैं जानता ही नहीं। अरे मुझे बोल रहे हैं वो। तुमको नहीं बोल रहे भाई। नबेदा जो है, तुम अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? इतने सीरियसली क्यों ले रहे हो अब्दुल साहब? तो सर आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं ना, मैं हुई नहीं वो मुझे बंदा। बोल रहे हैं भाई। रसूल के बारे में बताइए, ये क्या कहेंगे इस हदीस के बारे में? फटाफट बताइए, यहाँ वहां की बात ना करे। तो सर आप गुस्ताखी करते हो, ये तो बताओ आप गुस्ताखी करते भाई, गुस्ताखी करते नहीं करते वो सब छोड़ दो। आप रसूल के बारे में क्या कहेंगे कि आपके पास कोई इल्म ही नहीं है, या रसूलुल्लाह को आप रसूलुल्लाह का दिफा ही नहीं कर सकते? तो सर संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है ना। संविधान कहता है कि ब्लास्फेमी नहीं करनी चाहिए। ओ मेरे भाई नबेदा साहब, आप वो बात को बाजू में रख दीजिए। गुस्ताखी है या नहीं है, पहले आपको साबित करना पड़ेगा। साहिल साहब आप बात कर ही नहीं सकते, आप बात नहीं कर रही। नबेदा साहब, आप मेरी बात पे गौर करिए। क्या आप इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं, अपने रसूल का दिफा कर सकते हैं? जी मैं तो बिल्कुल करूंगा, लेकिन आप मेरी बात सुनने के लिए तैयारी नहीं है सर। आप पहले लेकिन इस टॉपिक पे करिए नबेदा साहब, इस टॉपिक पे करिए। आप यहाँ वहाँ की बात छोड़ दीजिए। तो सर आप गुस्ताखी जो करते हो ये आपके नजदीक सही है, जो आपने गालियां दी और गुस्ताखी करी है? जो चीज, मेरी बात सुनो, जो चीज आपके नजर में गुस्ताखी है वो जरूरी नहीं ना हमारे नजर में भी गुस्ताखी है। आपसे बड़ा गुस्ताख तो कोई नहीं है। आप वहां भी है ना, अहले हदीस है ना, आपसे बड़ा गुस्ताख तो कोई नहीं है बरेलवियों के नजदीक। आप रसूलुल्लाह को मरा हुआ मानते? किसने बोला मैं अहले हदीस हूँ? रसूलुल्लाह मरे या नहीं मरे? नहीं सर, किसने बोला? आप मेरे पे बिन फालतू में इल्जाम लगा रहे कि मैं अहले हदीस हूँ और गुस्ताखी आप कर रहे हैं। आप गुस्ताखी पे गुस्ताखी करते हैं। आपने तो यहाँ पे लिख रखा है आपने ज्ञान डू। हाँ, ज्ञान डू का क्या मतलब है? अच्छा, और आपने वाले थंबनेल में लिखा जो तेरा नबी मोहम्मद ऐसे, आप मानते हो कि मोहम्मद उनको नबी? ज्ञान डू का क्या मतलब है ये बताओ? तो आपने ज्ञान डू, देखो आपने ज्ञान डू मिला के लिखा है ना, आपको लिखना चाहिए अलग अलग। आपने मिला के लिख दिया, तो उससे क्या हो गया? ज्ञान डू का मतलब तो बताओ तुम। इसे ये गुस्ताखी क्या है? ज्ञान डू का क्या मतलब होता है? अच्छा आपने उसमें गुस्ताखी नहीं करी है जो आपने लिखा है कि तुम्हारा नबी ये इतना वो करेगा, जो मैं बोलना भी नहीं चाहता। अरे साहिल भाई, इसका मतलब बहुत ज्ञान वाला आदमी, ज्ञान वाले आदमी है। एकदम प्योर हिंदी में लिखा है, बहुत ज्यादा ज्ञान वाले आदमी को बोलते हैं भाई। वैसे भी आप तो यार रिजवान भाई से डिबेट करते हैं नहीं, रिजवान भाई से। अरे मेरे भाई, तुम टॉपिक पे बात करोगे या नहीं करोगे? तुम्हारा मुसलमानियत कहाँ मर गई? तुम्हारा ईमान कहाँ मर गया?
तुम्हारे रसूल को, तुम्हारे इस्लाम को अभी कौन बचाएगा? अल्लाह के बचाएंगे, या तो अल्लाह को भेज दो। तो साहिल भाई आपने एक दावा करा था जब आपका चैनल था निसार व्लॉग्स एंड रिव्यूज, जब आपने चैनल था। मेरे भाई इससे वो साहिल भाई इससे पूछ लो, ये जमाने भर में चक्कर लगा रहा, तवाफ कर रहा है भाई, आज तो कुछ बोलना नहीं बोलना। क्यों बेइज्जती कराने आते हो यार नवेदा? अगर साहिल भाई इल्म नहीं है, आप डिबेट से भाग रहे हैं, पूरी पब्लिक देखती है। हद है यार। अभी इसको भी ज्ञानडू बोलूं या नहीं बोलूं मैं? बकलोल चंद हैं एकदम में से यार। फिर इनको डिबेट करने का शौक है। डिबेट ये तो अलग ही पटरी पे जा रहा था भाई, ये तो अलग ही पटरी पे जाता है भाई। जो मुद्दा चल रहा है, मुद्दे पे बात कर, तो ये मुद्दा ही अलग भटकाने की कोशिश कर रहा है। हाँ मुन्ना भाई, आप ना अपनी प्राइवेसी का कोई 1% लिंक दोगे ना, ये अपना सारा काम धंधा छोड़ के आपकी पूरी प्राइवेसी ढूंढने में लग जाएगा। ये बंदा ऐसा है। तो भाई क्या करने का, इसको नंबर दे दूं क्या भाई? लगा डाले इसको धंधे पे, तो बिजी कर देते। घर के बाहर चाहे भिखारी के भेष में आए, लेकिन आएगा आपके। अरे तो भाई, लेकिन इसको पब्लिक डरा देगी नीचे, बोले कहाँ जा रहा है, किसके घर पे जा रहा है, डरा देगी पब्लिक ही इसको नीचे। ओ बाप रे बाप, हद है। छोड़ो इसको साहिल भाई, दूसरे को कॉलर करो, मौका दे रहा हूँ। नहीं, बात करें मुद्दे पे, बात करें, टॉपिक भटका ही नहीं यार। हाँ, नबेदा को मैं ये लास्ट मौका दे रहा हूँ। अगर वाकई में इसके अंदर ईमान है और वाकई में ये रसूलुल्लाह को एक सच्चा नबी समझता है और इस्लाम को सच्चा समझता है, तो इस हदीस के बारे में बताए कि क्या हम सही है या गलत है, ये बता दे। ये लास्ट मौका दे रहा हूँ, ताकि ये ना कहे बाद में जाके कि हमको मौका नहीं देते। मैं एक मौका दे रहा हूँ नबेदा साहब को कि नबेदा आप इस हदीस के बारे में क्या कहेंगे? जी नबेदा साहब। साहिल भाई आप मेरा नाम ही गलत ले रहे हो। नबेदा है कौन भाई? मैं जानता ही नहीं उसे। वो छोड़ दो नबेदा, आप ये बताओ कि इस हदीस के बारे में क्या कहोगे? यार फिर नबेदा क्यों बोल रहे हो? अब्दुल बोलो ना, मेरा जो नाम है, जो आपने रखा है। हेलो, मैं नबेदा रख देता हूँ। हेलो अब्दुल नहीं, अब्दुल आप पे सूट नहीं करता, आप नबेदा है। यार तुम्हारे में दम है तो आमिर हक से डिबेट करो ना, तुम्हारी ठोकेगा वो बढ़िया से। अरे यार साहिल भाई इसका जवाब मैं दूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमने कहा भी था मैं डिबेट करूंगा, तुम्हारी ठुकाई करेगा बढ़िया से वो आमिर हक। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप वहाँ के कबूतर बन के आए हो ना भाई। साहिल भाई अपना मैसेज जो रहेगा भाई दे दो कबूतर को भाई, यहाँ अपना साहिल में दम है, डिबेट कर ले एक न्यूट्रल चैनल पे आमिर भाई से, ना ठुकाई करे तब मेरे को कहना। नबेदा सुन, नबेदा मेरी बात सुनो। नबेदा तुम सुनो, तुम्हारे उस्ताद और दुनिया का कोई भी मुहद्दिस उठा के तुम लेके आओ। आमिर हक बेचारे जो है हमारे, हम तो नाम भी नहीं लेना चाहते, ये तो बहुत छोटी सी एक वो है यार। किसी को भी ये प्लेटफॉर्म जैसा, मेरी बात सुन लो नबेदा पहले, जिस तरीके से तुम आए हो उस तरीके से ये प्लेटफॉर्म हर किसी के लिए ओपन है। अगर इतनी हिम्मत है, जुर्रत है, तो अभी ज्वाइन कर ले, जाके वहां पे कबूतर की तरह मैसेज पहुंचाओ, तुम एक नबेदा कबूतर हो, वहां पे जाके आप कबूतर पना दिखाओ और बोलो अभी लाइव चालू है, इसी हदीस के ऊपर जो है मेरे से डिस्कशन कर ले। और रसूलुल्लाह को ज्ञानडू जो है हम कह रहे हैं, वो साबित कर दे कि ज्ञानडू नहीं थे। चलो क्या बोलते हो नबेदा? लेके आ सकते हो? है तुम्हारे वो जो बाप लोग है जिसको तुम अपना बाप समझ के बैठे हो? साहिल भाई जवाब दूं मैं? तुम ला सकते हो? साहिल भाई जवाब दूं मैं? सकते हो? जी साहिल भाई मैं जवाब दे रहा हूँ। जी हाँ, यहाँ लाओगे सिर्फ इतना जवाब दो। जी साहिल भाई जी बिल्कुल, जी सुनिए लेके आओ। चलो ये बोल रहे हैं कि लेके आएंगे, उसको लेके आओ। आप जिसका भी नाम लेके आ रहे हो, नबेदा कबूतर साहब आप लेके आओ। चलो हम दूसरे किसी एक अच्छे मुस्लिम भाई को ले लेते हैं, क्योंकि ये नबेदा कबूतर जो है ये इनसे कुछ नहीं होने पाया। मैंने इनके साथ जो मेरा कॉल इन्होंने मेरा लीक किया था, मैंने इसमें एक बात कही थी इनके लिए कि ये अरे जाने दो, अभी फिर वो 18+ हो जाएगा गालिब भाई। अभी मैं नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि 12 भी नहीं बजे है। 18+ मुझे नहीं, 12 बजे के बाद भाई, 12 बजे के बाद बोलना है, बाकी रखो। नबेदा कबूतर आप 12 के बाद आना, फिर मैं तुमको एक मिसाल दूंगा जो मैंने तुमको कॉल पे दिया था कि पैसा भी ले लेगी और तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के भी भगा देगी। इतना मैं बता दिया हूँ कम अल्फाज में, आप समझ जाना। नबेदा कबूतर शहबाज खान साहब हमारे साथ जुड़े। हाँ मैं बोल रहा था पुरानी यादों में थोड़ी देर के लिए चले जाना। अच्छा क्या हुआ, मैं एक इससे पहले के शहबाज खान
से बात करें, मैं एक बताता हूँ। इस बंदे ने मुझे बार बार जैसे कि आपने कहा ना कि अगर थोड़ा सा इसको हिंट मिल जाए नवेदा को कि आप कौन हो, तो ये आपके पीछे पड़ जाता है, पीछे ही पड़ जाता है। तो अब ये मुझे, जब मेरी आइडेंटिटी छुपी हुई थी, तो ये मुझे बार बार फोन करता था कि भाई आप ही साहिल आप ही हो, निसार तुम ही साहिल हो, ये हो। तो मैं बोल रहा था नहीं यार मैं नहीं हूँ, किसको लेके आया। तो मैंने उसको बहुत गालियां दी थी। तो क्या बोल रहा था यार, मैं वो भूल गया क्या बोल रहा था। हाँ के है बड़ा बेशरम। हाँ बड़ा बेशरम है। तो मैंने इसको बहुत गालियां दी थी, ऐसी गालियां दी थी कि जितने हमारे व्यूअर्स ने सुने थे वो सब खुश हो गए थे कि इसको बहुत सही किया। अच्छा अब ये क्या हुआ, ये इतना बेशरम, इतनी गाली सुनने के बाद ये रात भर सोया नहीं है। नवेदा कबूतर जो है ये रात भर सोया नहीं। ये दूसरे दिन सुबह 10 बजे फिर से मुझे कॉल किया, मुझे रिटर्न फिर से गाली देने के लिए। अच्छा जैसा इसने मुझे कॉल किया दूसरे दिन, क्या बोला था तूने कल, हाँ तू मेरी माँ को ये करेगा वो करेगा। मैं बोला अबे बेशरम इंसान, कल इतनी गाली सुना तूने, तेरा दिल नहीं भरा, रख तेरी माँ की बोल के इसको कट किया इसका कॉल और इसको सीधा ब्लॉक मारा मैंने। और एक हफ्ता सोया नहीं होगा ये भाई। तो इसलिए तो अंगार ज्यादा लगी ना भाई, गाली सुन लिए रहते तो अंगार लगती नहीं। तुमने ब्लॉक कर दिया तो भाई उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया। नहीं एक चीज ये भी देखो कि बेचारा रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में सिर्फ गाली सुन रहा था, सिर्फ रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में। बाप रे बाप, ये एक हफ्ता सोया नहीं होगा भाई उस दिन, मेरे को अच्छे से याद है। और मैं अच्छे से बता सकता हूँ कि इसको ऐसी अंदर तक लगी है ना, नीचे से ऊपर तक मिर्ची, कि एक हफ्ता सो नहीं पाया और दूसरे दिन अपनी भड़ास भी नहीं निकाल पाया है मेरे ऊपर। ये क्या कह रहे हैं, विशाल सिंह कह रहे हैं कबूतर जा 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 संदेश सजन को दे आ। सजन नहीं, अब्बा को, अब्बा है वो। खैर हमारे साथ शहबाज खान साहब जुड़े हैं। शहबाज जी आपका इस्तकबाल है। यार कोई नॉन मोमिन ना जुड़े प्लीज, रिक्वेस्ट है। शेखू साहब अगर आप मोमिन नहीं हैं तो स्टूडियो छोड़ दीजिए, और रिलीजन इज फर्स्ट, अगर आप मोमिन नहीं हैं तो स्टूडियो छोड़ दीजिए। जी शहबाज खान साहब कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर किस टाइप के मोमिन है आप? किस टाइप की मोमिन है? मतलब कुरान हदीस को मानने वाले मोमिन है, सिर्फ कुरान को मानने वाले मोमिन है, इमामों को मानने वाले मोमिन है, तकलीद करने वाले मोमिन है? किताब और सुन्नत। अच्छा किताब और सुन्नत को मानने वाले मोमिन है, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे इस हदीस के बारे में? आपके सामने हदीस है। यार शहबाज भाई, क्या नाम है आपका? साहिल भाई। हाँ बोलिए ना। कह था कि ये जो मसले है ना, हाँ, वो छोटे, कोई बड़े मसलों पे बात हो तो कोई बात बने। ये छोटा मसला है, ये छोटा मसला है। मेरी बात सुनिए ना, छोटा मसला मैं इस एतबार से कह रहा हूँ कि आप अभी इस्लाम से बाहर हैं, ठीक है ना? ओके। पहले इस्लाम के हम जो हुदूद है ना असल, वहां पे जाके बात करें। जो इस्लाम की जो असल हुदूद है ना, वहां जाके कोई बात करें तो कोई फायदा भी हम सब करेंगे। शहबाज साहब मेरी बात सुनिए, हम सब बात करेंगे। पहले ये तो बताएं कि आपके जो रसूलुल्लाह है ये बिना ज्ञान के ज्ञानडू क्यों बने हुए? देखिए अगर उल्टे आप इस अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो लाइव स्ट्रीम में फिर शायद मिलने की जगह नहीं है। भाई मैंने क्या उल्टा अल्फाज इस्तेमाल किया? आपको ज्ञानडू का मतलब मालूम है? जो ज्ञान देता है, ज्ञान का मतलब पता? आप इंडिया से पाकिस्तान से? आधार कार्ड देखने, आधार कार्ड देखने गए कि मैं इंडिया से हूँ कि पाकिस्तान से हूँ। अच्छा शहबाज साहब आप फिर से जुड़िए। चलिए मैं ज्ञानडू नहीं बोलता हूं, मैं बोलूंगा कि इल्म अगर रसूलुल्लाह को नहीं था तो वो इल्म क्यों झाड़ रहे थे, ऐसा बोल देता हूं। चलिए। अरे भाई ज्ञानचो बोलो, ज्ञानचो। ज्ञानचो नहीं, ठीक है, हम ठीक है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये नहीं उनके साथ इस्तेमाल करें तो हम नहीं करेंगे। शहबाज खान साहब आ जाइए, मैं चाहता हूं कि अच्छे से डिस्कशन हो आपके साथ। आप प्लीज जुड़िए फिर से। एमडी अफान साहब आपका इस्तकबाल है। हेलो जी सर आपका इस्तकबाल है। जी बोलिए। मैं आपकी स्ट्रीम देख रहा था, आप बहुत इस्लाम के लिए ये सब बुक करते हो, तो आप सर मोमिन है आप?
सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए आप मोमिन क्या हैं? आप मुझे बताइए अगर इस्लाम आप सही मोमिन नहीं है तो हैं? कौन सा रिलीजन सही है? जी यस मोमिन सर है। आप मोमिन हैं? अच्छा एक मिनट रुकिए। मोमिन की जलेबिया भाई ने 1000 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है। बड़े प्यारे मित्र हैं हमारे। कह रहे हैं सभी वीर एक्स मुस्लिम लोगों को प्रणाम, आप लोगों से गुलिस्तान महकता रहे। क्या बात है मोमिन की जलेबिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। जी अच्छा हमारे एमडी अफान साहब, आपकी बातों से ऐसा आपके स्टाइल से लग रहा है कि आप पाकिस्तान से है, क्या मैं सही हूँ? नहीं नहीं, मैं यूपी से हूँ। अच्छा यूपी से है। कौन से वाले जी मोमिन हैं आप? जी मोमिन हूँ। कौन से वाले? मैं किसी भी फिरके को नहीं मानता, मुस्लिम हूँ। कुरान हदीस को मानते हैं? जो कुरान और सही हदीस बोलती है मैं उसको मानता हूँ। अच्छा तो ये अब आपके सामने एक सही हदीस मैंने पेश किया हूँ, सही मुस्लिम की हदीस है। जी ये क्या कह रहे, टट्टी और हंसी कह रहे मियाँ खलीफा स्पेक्स पहनने है साहिल भाई प्रणाम। अरे भाई मियाँ खलीफा ऐसा स्पेक्स पहनती है क्या? लो मैं फिर निकाल देता भाई। ये अरे मुझे भाई नहीं ये मालूम था, तारीफ इतना की गई ज्ञान है, नहीं है ये मुझे। तारीफ की गई है कि क्या किया गया है भाई, ये समझ में नहीं आया मेरे को। नहीं, गलत गलत कमेंट को हाईलाइट ही मत करो, चाहे कोई मॉडरेटर साहिल हाँ भाई कोई भी हो। हाँ, हाँ जो नहीं 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 करेंगे अतिथि, बिल्कुल। हाँ अतिथि देवो भव, बस वो नवेदा जैसा ना हो बस। बिल्कुल नबेदा जैसा ना हो। अच्छा एमडी अफान साहब आप ये बताइए, मैंने आपके सामने एक जी सही जी हदीस रखी है। यहाँ पे जी जी देखिए हदीस आपके सामने है कि रसूलुल्लाह को एक चीज का इल्म नहीं है, जी उसके बाद भी वो इल्म झाड़ रहे हैं। तो ऐसे जी इंसान के बारे में आप क्या कहेंगे? यानी आमतौर पे अगर आपके मोहल्ले में कोई इस तरीके से करे, आपका दोस्त जी। इस तरीके से करे, तो चलिए हम लोग साहिल भाई, देखो। आपको मैं हाँ एक चीज बोलता हूँ। आप बोल रहे हो कि हजूर पाक को इल्म नहीं है। एक हाँ पूरी कुरान आई है जिसके अंदर 6000 से ज्यादा आयत है। तो आप हम्म। इसमें से कोई भी एक आयत बना दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई इल्म नहीं था। उसके जैसी एक अरे कोई भी आयत बना आपके दीजिए। भाई आपके सामने बताया ना मैंने। अच्छा अरविंद भाई अरे कह रहे हैं कि फिर से पहन लो, चलो फिर से पहन लेते हैं, तारीफ थी तो पहन लेते हैं। जी भाई। देखो साहिल भाई, हदीस के बारे में मैं इतनी नॉलेज नहीं रखता क्योंकि मेरे को चेन ऑफ नरेशन के बारे में नहीं पता। हो सकता है आप अरे सही हदीस सही नहीं दिखा रहे मुस्लिम हो। की हदीस है भाई, सही मुस्लिम की हदीस है। और देखो ये तीन तीन हदीस है, एक मिनट रुको मैं इसको बैक करता हूँ। ये जी देखो सही मुस्लिम हदीस नंबर 6126, जी जी 6127, 6128। जी 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 ये देखिए जी तीनों में आपको जी। वही हदीस मिल जाएगी ग्राफ्टिंग वाली। ये देखो ये अच्छा 28 है, इसमें भी ग्राफ्टिंग वाली बात है। 6127 इसमें भी ग्राफ्टिंग वाली बात जी है। और ये जो जी 6126 जो मैंने आपके सामने रखी है, इसमें भी ग्राफ्टिंग जी वाली ही बात हो रही है। जी बिल्कुल जी सही हदीस है, आप उसकी फिक्र ना करें। अब बताइए जी कि अच्छा इससे समझ में क्या आया है आपके? मैं जो कह रहा हूं वो समझ में आया कि भाई जी आया। रसूलुल्लाह को इल्म नहीं है फिर भी इल्म झाड़ रहे हैं? जी जी। तो तो क्यों मैं करते थे ऐसा रसूलुल्लाह? इसी बात को काउंटर करने के लिए आपसे बोल रहा हूँ ना कि आप अगर ऐसा लग रहा है आपको, तो आप हम्म। किसी भी चीज की, एक कुरान पूरा 6000 प्लस आयतों के साथ उतरा है, आप एक आयत हम्म। कुरान की जैसी बना दीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप कुरान की जी बात कर रहे हैं, पहले इस हदीस के बारे में आप ये तो मान गए हैं कि रसूलुल्लाह जो है नहीं नहीं वो नहीं नहीं इल्म नहीं, नहीं था। मेरा मेरा काउंटर साहिल भाई, मेरा काउंटर क्वेश्चन था अरे आपसे भाई कि काउंटर आप क्वेश्चन एक आपका आयत तब बना दीजिए। होगा जब सुन एमडी मैं अफान साहब आपके मेरी बात चैनल सुनिए, पर मेरी आकर बात सुनिए, आपको मेरी बात चैलेंज कर सुनिए, रहा हूँ मेरी कि मैं मान जाऊंगा आपकी एम बात को। एमडी अफान साहब मेरी बात सुनिए। देखिए जी जी एक जी। इंसान जो है बकलोली करता है, ठीक है, एक इंसान बकलोली देखिए, करता है अब आप और वो साबित लैंग्वेज हो। को इधर उधर कर मैं रहे हैं, वो रसूलुल्लाह सही के नहीं बारे है। मैं रसूलुल्लाह के बारे में नहीं कह रहा हूं भाई, मैं आम आपकी मेरी और हमारे हाँ एरिया में जो दोस्त लोग जी होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। हाँ जी अगर जी कोई जी इस जी। तरीके से बकलोली करे तो हम कहेंगे ना बकलोल है ये, इसको आता जाता कुछ नहीं आ, और ये सुनो जबरदस्ती का सुनो जो है साहिल भाई, लोगों को बेवकूफ बनाते सुनो रहता है। साहिल भाई, बोलोगे या नहीं बोलोगे? अगर मैं आपको इसी बात का जवाब देता हूँ कि अगर हाँ कोई हमारा फ्रेंड या कोई कलीग हमसे बकलोली करता है और हमें हाँ उसको गलत साबित करना है कि ये बकलोली कर रहा है, तो हमें हाँ भी तो हाँ। प्रूफ देना पड़ेगा ना। मतलब हमें तो भी ये तो शो प्रूफ है ना करना आपके पड़ेगा सामने। ना। तो वही आपका तो मैं आपका आपसे अगर मांग रहा दोस्त, हूँ सुनो मेरी बात यार। सुनो, आपके जी जी, दोस्त सुन को, रहा हूँ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ना, जी आपके दोस्त को जी मिसाल के तौर पे आपके जी दोस्त को मोबाइल का कुछ नॉलेज नहीं है, जी ठीक है,
मोबाइल का कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें करे कि भाई मोबाइल को इस तरीके से बनाया जाता है और मोबाइल में आप जो है इस तरीके से करोगे तो आप किसी का पासवर्ड हैक कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। उसको नॉलेज कोई नहीं है, लेकिन वो इस तरीके से करे और उसके बाद आपको उस वजह से नुकसान भी हो जाए उसकी बकलोली की वजह से, तो वो साबित हो गया ना बकलोल है। अब यहाँ पे हो गया, वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मतलब तो जब तक मैं उसको एक्सपोज नहीं करूंगा जब तक नहीं होगा ना, है ना। देखो ये हदीस में ही है, मेरी बात सुनो, हदीस को अच्छे से सुनो। मेरी बात साहब, मेरी बात सुनो। आप कह रहे हो कि कैसे साबित होगा, इस हदीस में ही साबित है। ये देखिए क्या है, मैं फिर से पढ़ता हूँ आपके सामने। इन्हें पढ़ने दो ना, इनको पता नहीं आती। आपको उर्दू आती है? नहीं आती, मेरे को उर्दू नहीं आती। इंग्लिश आती है? इंग्लिश आती है और वो मैंने पढ़ लिया है, बट मैं पढ़िए पूरी इंग्लिश नहीं समझता, तो इसलिए मैं उस चीज को नहीं पढ़ना चाहता। आप पढ़िए। अच्छा मैं चलो पढ़ लेता हूँ। हेलो आपके लिए जी। रसूलुल्लाह के साथ कुछ लोगों के पास से गुजरा जो कि खजूरों के दरख्त के पास थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग क्या कर रहे हैं? सहाबा किराम ने अर्ज किया, ये लोग कलम लगाते हैं, यानी नर को मादा के साथ मिलाते हैं तो वो फलदार हो जाता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरे ख्याल में इस चीज में कुछ फायदा नहीं। रावी कहते हैं कि जब इस बात की खबर इन लोगों को हुई तो इन्होंने इस तरह करना छोड़ दिया। गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा। रसूलुल्लाह को इस बारे में खबर दी गई तो अच्छा, रसूलुल्लाह के इस ज्ञान के वजह से, अधूरे ज्ञान के वजह से उन लोगों को नुकसान हुआ, ठीक है। और जब रसूलुल्लाह को इस बारे में खबर दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये काम इनको नफा देता है तो वो लोग ये काम करे, क्योंकि मेरे ख्याल पर तुम मुझे ना पकड़ो, लेकिन जब मैं तुमको अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म बयान करूं तो तुम इस पर अमल करो, क्योंकि मैं अल्लाह ताला पर झूठ बोलने वाला नहीं हूं। देखिए, साबित हो गया। इस हदीस में आपको एतराज किस जगह पर हुआ, वो मेरे को थोड़ा सा पॉइंट आउट करेगा आप? हाँ, मैं पॉइंट आउट करता हूँ। एतराज इस बात पे है कि रसूलुल्लाह को ग्राफ्टिंग का कोई इल्म नहीं था। वो जो नर मादा को वो लोग मिला रहे थे, मेल फीमेल को, उसके बारे में रसूलुल्लाह को कोई भी इल्म नहीं था, ठीक है। मतलब जो वे पेड़ों के नर मादा की शादी कर रहे थे उसके बारे में इल्म नहीं था, ये आप बोलना चाहते हो? शादी नहीं होती भाई, शादी नहीं होती, ग्राफ्टिंग होती है। ग्राफ्टिंग जो कर रहे थे उसका इल्म नहीं था रसूलुल्लाह को, ठीक है। अब रसूलुल्लाह को इल्म ना होने के बावजूद एक जो वो लोग कर रहे थे जिनको इल्म था, उन्होंने उनको कहा कि ऐसा मत करो, ज्यादा फायदा होगा, या मुझे इस चीज में फायदा नहीं लगता, हालांकि उनको इल्म नहीं था। अच्छा, अब वो लोग जो थे वो बेचारे इतने बेवकूफ थे जो रसूलुल्लाह की इन बातों को मानकर अपना उन्होंने ग्राफ्टिंग बंद किया और उसके बाद उनको नुकसान हुआ। अब जब तो रसूलुल्लाह को पता चला तो वहां हाथ हाँ बोलिए। बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हो कि उनको नॉलेज नहीं थी तो वे मतलब झूठे पैगंबर थे, आप ऐसा बोलना चाह रहे हो? लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पर सुनो ना, आपने मेरे को बोला तो मेरे को एक मैंने झूठा पैगंबर की बात ही नहीं किया। एमडी अफान साहब, जो सवाल किया गया उस पे जवाब दो ना। मैंने झूठा नबी ये सब कहा ही नहीं है। उस पर ही जवाब दे रहा हूँ, इस हदीस पर ही जवाब दे रहा हूँ मैं। पहली बात तो जो हदीसें, कुछ हदीसें ऐसी थी जो अल्लाह ने तो हुजूर पाक को नहीं बताई, वे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताते थे। समटाइम वो वर्क करती थी। हाँ, क्यों बताए जब उनको इल्म नहीं था तो क्यों बताए? आप फिर बोल रहे इल्म नहीं था। अब एक बात बताइए, आपने कुछ सजेशन दिया मेरे को, मान लीजिए, मेरे को अच्छा लगा, मैंने मान लिया हो, नहीं अच्छा लगा मैंने नहीं माना। और एक सजेशन, एमडी अफान साहब मेरी बात सुनो पहले। मुझे जिस चीज का इल्म नहीं है मैं आपको उस बारे में सजेशन दूंगा ही नहीं। रसूलुल्लाह को इस चीज का इल्म था ही नहीं तो क्यों सजेशन दिया, वो सवाल है। ऐसे इंसान को हम लोग बकलोल कहते हैं, मतलब जो हमारे आसपास जो इस तरीके से करते हैं। मैं भी तो आपसे वही क्वेश्चन कर रहा हूँ। इस हदीस में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने इसलिए मना किया क्योंकि उनको इस बारे में इल्म था। इसके अंदर उन्होंने क्या, ये लोग ऐसा ना करें जो आपने खुद को इल्म था या नहीं था इस बारे में? एमडी अफान साहब, रसूलुल्लाह को ये ग्राफ्टिंग के बारे में इल्म था या नहीं था? मैंने आपसे बोला ना कि मेरे को इतना नहीं पता किस चीज का इल्म था। मैं सिर्फ इसी हदीस के ऊपर आपको,
अरे हाँ, रसूलुल्लाह वो बात खुद कह रहे हैं, क्या? रसूलुल्लाह खुद कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, इफ देयर इज एनी ऑफ यूज देन डू इट। देखो, he said if there is any use of it then they should do it, for it was just a personal opinion of mine and do not go after my personal opinion। इल्म नहीं था रसूलुल्लाह को, अगर इल्म होता तो सही सलाह देते, और सही सलाह देते तो उनको फायदा होता, उनको तो नुकसान हुआ है। वो साहिल भाई आप हदीस को ही देखिए ना, उन्होंने वहां पर किया इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। एग्जैक्टली, पर्सनल ओपिनियन। देखो तो ओपिनियन पर्सनल कब देता ओपिनियन तो आदमी? अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप मेरी बात को समझे और मैं आपकी बात को समझो तो डिस्कशन शायद अच्छा हो। हाँ बोलिए। आप मेरी बात को ओवरलैप करेंगे, मैं आपकी बात को ओवरलैप करूंगा, तो वो डिस्कशन का मीन्स नहीं बनता सर। ओके बोलिए, मैं मौका दे रहा हूँ आपको, बोलिए। जी जी, जो एक ओपिनियन वाली, पर्सनल ओपिनियन वाली होती है, समटाइम हम कहीं से जा रहे होते हैं, कुछ चीज हो रही होती है तो हम अपना ओपिनियन दे देते हैं, लेकिन हमें उस चीज के बारे में उतनी नॉलेज हो या नहीं हो, हम ओपिनियन फिर भी दे देते हैं। तो इसके अंदर गलत क्या है, मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूँ। मैं बताता हूँ क्या गलत है। जिस चीज के बारे में एक इंसान को इल्म नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पे कुछ साइंटिस्ट जो है वो अपना रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, या साइंटिस्ट जो है वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कुछ चीज बना रहे हैं। अब मैं एक कम अकल इंसान या कम इल्म रखने वाला इंसान, मुझे किसी ने पूछा, आपको थोड़ा सा एक इंटरप्ट करना चाहूंगा। कम अकल मतलब? जी जी बोलिए, चलिए आप बोलिए, मैं खत्म तो कर लूं। मैं ये कह रहा हूं कि अभी कोई साइंटिस्ट जो है या डॉक्टर है या इंजीनियर है, उनको उस चीज का इल्म है, एक्सपीरियंस है, वो एक काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे जैसा पागल इंसान जिसको रत्ती बराबर भी इल्म नहीं है, अब उन डॉक्टरों ने या उन क्या नाम है, उन इंजीनियर्स ने मुझे पूछा भी नहीं मेरी राय, लेकिन उसके बावजूद मैं उनके पास जाता हूं और उनको बोलता हूं कि भाई ये जो तुम कर रहे हो इसको ऐसा मत करो, इसमें कोई फायदा मुझे नजर नहीं आता। अब वो जैसे मिसाल के तौर पे कि साइंटिस्ट लोग जो है कोरोना की वैक्सीन बना रहे थे, ठीक है, मुझे रत्ती बराबर भी कुछ इल्म नहीं है कोरोना की वैक्सीन के बारे में, ABCD नहीं पता है, लेकिन वो डॉक्टर बेचारे जो है मेरे को बहुत मानते हैं, मुझे एक अच्छा इंसान समझते हैं, मानते हैं। मैं गया उन डॉक्टरों के पास, साइंटिस्ट के पास, बोला अरे यार ये क्या तुम वैक्सीन बना रहे हो, कोरोना का कोई इलाज नहीं है, मत बनाओ, कोई फायदा ही नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, कोरोना की वैक्सीन बनाना बंद कर दी, मेरे जैसे पागल की बात मान के। अब लाखों लोग जो है मरते जा रहे हैं। जब मुझे पता चला कि मेरे इस ज्ञान की वजह से, बेकार ज्ञान की वजह से लाखों लोगों की मौत हो रही है, तो मैं कहता हूँ अरे यार क्यों मेरी बात माने यार, तुम लोग वो करना चाहिए था, वैक्सीन बनाना चाहिए था। तो बताओ कि मेरे जैसे इंसान के बारे में क्या कहा जाएगा? आप बोल रहे हो, पहली चीज जो आप बोल रहे हो कि आप उनके पास जाके कोई सलाह दोगे, तो यहाँ तो हजूर पाक उन लोगों के पास गए नहीं, उन्होंने तो अपने कैंपेनियन से बोला ये बात कि ये लोग जो कर रहे हैं इसमें कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज, जब उन्हें ये बात का पता लगा, ये देखो, यहाँ पे रसूलुल्लाह ने खुद ने फरमाया, पूछा उनको ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, जी तो कंपेनियन से पूछा ना, लगाते हैं, कंपेनियन से पूछे तो नर को मादा के साथ मिलाते हैं तो वो पहले वो फलदार हो जाते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे ख्याल में इस चीज में कुछ फायदा नहीं है। रावी कहते हैं जब इस बात की खबर, आप इसी लाइन को देखिए ना, उन्होंने बोला मेरे ख्याल में, उनका पर्सनल ओपिनियन था वो। अरे क्यों देना पर्सनल ओपिनियन जब मालूम नहीं है तो? एक मिनट साहिल भाई एक मिनट, मोहम्मद MD अफान भाई, ईमानदारी से बताओ, जब से स्ट्रीम चल रही है हमने बकलोल अल्लाह को बोला है या हुजूर को? सर आपसे मैं ऐसे बात नहीं करूंगा, अगर आप वर्ल्ड को इधर उधर करेंगे तो आप तमीज से बात करिए, किसी के बारे में भी गलत बात मत बोल। चलो फोकट का ज्ञान देने वाला, हमने अल्लाह को बोला है या हुजूर को बोला है? तो मिर्जा गालिब भाई, मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ कि आपको लगता है फालतू का ज्ञान था, 6000 आयतें कुरान में आई, आप मानते हैं इस चीज को? मतलब सामने जो बात दिख रही है आपको दिख नहीं रही क्या? अरे मतलब वो बात आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है? उस पे मैं साहिल भाई से डिस्कशन कर रहा हूँ ना, आप बोल रहे हो ना फालतू का ज्ञान, तो आप एक भी आयत अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो आप उसके जैसी बना दीजिए। भाई उससे पता, मैंने उससे ही बकवास किताबें पढ़ी भी हैं, और ठीक है, और जितनी मैंने बचपन से लेके आज तक जितनी बातें मैंने बोली है ना, उनको इकट्ठा करूंगा ना तो उससे तीन गुना मोटी किताब निकलेगी। सुनो, मेरे को तो यहाँ कोई नहीं जानता, लेकिन आपका अच्छी खासी पहचान है,
कोई ऐसी बात नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि ठीक है गलत है तो आप एक आयत उसके जैसी बना दीजिए ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ना अपनी बचपन से लेके अब तक की जो बातें मैंने बोली है ना, वो जी इकट्ठी करूंगा ना, मैं उस तो चीज को कुरान एडमायर से कर रहा हूँ 3-4 मैं। गुना मोटी किताब बनेगी। तो सर ठीक है, आप 3-4 गुना और मोटी यही नहीं, नौटंकी मैं कुरान भी के कर सकता हूँ कि जैसे मैंने बोला था वैसे बोल के दिखाओ। हो गया आपका। अब हाँ हो गया, बोल अब सकता हूँ मैं, डिस्प्ले पे जो था जो हदीस, उस पे बात करो। नहीं बोल सकता हूँ मैं। हदीस पे बोलो। और मैं आखिरी बात कह के साहिल भाई के पास वापस जाना चाहूंगा। आप बोल रहे हो कि उससे ज्यादा मोटी किताब आप बना सकते हो, मैं तो सिर्फ आपको कुरान की जैसी एक आयत की बात कर रहा हूँ। और छोड़िए आप साहिल भाई, आप बताइए। बस हो गई खुशी, खुशी मिल गई क्या आप तसल्ली। भाई, अब आप रात को नींद चैलेंज ही अब रात को एक्सेप्ट नहीं नींद आ कर रहे जाएगी हो नहीं आएगी? आप। ये बताओ, रात को नींद आएगी नहीं आएगी आपको तसल्ली से? अब साहिल भाई आप, आपका चैनल है, आप ही डिस्कस करिए ना। कर लो भाई, आप ही कर लो पहले। साहिल भाई मान हो रहे हैं। भाई मैं अब इनको क्या कहूं। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ इस मामले में नहीं, बल्कि वो मैं हदीस ढूंढ रहा था, रसूलुल्लाह जो है वो दूसरी जगह पे भी इसी तरीके की हरकत की। मैं वो हदीस ढूंढ रहा हूँ, मुझे वो हदीस मिल नहीं रही है। मुझे थोड़ा ढूंढने के लिए टाइम लगेगा कि एक शख्स जो है वो रसूलुल्लाह के पास आके अपनी बीवी की शिकायत करता है, तो रसूलुल्लाह सीधा उसको कहते हैं कि इसको तलाक दे दो। हाँ ढूंढ के इनको दिखाइए, ढूंढ कर दिखाइए। तलाक दे दो। वो कहता है अरे यार ये मेरे बच्चों की माँ है, इसके साथ जो है मैं यानी ये मेरे बच्चों को पालती है, बच्चों की माँ है। तो वो फिर रसूलुल्लाह कहते हैं कि अच्छा ठीक है फिर तलाक मत दो। ये इस तरीके की बकलोली कौन करता है भाई? आप साहिल बताओ भाई अफान आप तो भाई, एमडी पहले, अफान भाई, जी मेरी जी एक बात सुनो, जी मेरी एक बात जी सुनो। बोलिए। अगर जी कोई आपका दोस्त आए आपके पास और कहे कि जी भाई मेरी बीवी का ये है, वो अच्छी नहीं है, वो जो है मुझसे लड़ाई करती है, आप उसको क्या सलाह दोगे? जी, अगर कोई मेरा फ्रेंड कोई आएगा मेरे पास और उसकी लाइफ ज्यादा ही खराब हो रही होगी, तो उस सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है मैं ऐसे कोई आप आंसर दूं। उसको, भाई मैं कह रहा हूं, वो आपसे कह रहा है कि मेरी बीवी मुझसे लड़ाई करती है, मुझे जवाब देती है, आप उसको जी, क्या सजेशन दोगे? पहले मैं उसको सजेशन दूंगा कि भाई कुछ ठीक होता है तो वो करो, जो भी पॉसिबल चीज है। एग्जैक्टली exactly, है ना? आप ये, कोई कोई भी दुनिया का एक भी समझदार इंसान किसी को ये सलाह देगा कि अपनी वाइफ को तलाक दे दो सीधा? सिचुएशन के हिसाब से साहिल, अरे भाई कभी कभी कितनी भी सिचुएशन बदतरीन, बहुत सुनो खराब हो मेरी बात, जाती है। कितनी भी सिचुएशन खराब हो, एक इंसान डिवोर्स के लिए सीधा सलाह नहीं देगा। वो बोलेगा कि भाई देखो उसके घर वालों से बात करो, उसको प्यार से जी समझाओ, जी दोनों में क्या प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करो। आदमी इतना सब करने साहिल के भाई बाद आप फिर हो एक सकता है बार कि वो मेरे को, कहे। जिस हदीस के बारे में आप बात कर रहे हो आप मेरे को दिखा दीजिए, मैं उसका कॉन्टेक्स्ट जरूर पढ़ूंगा और इंशाल्लाह हाँ, नेक्स्ट स्ट्रीम में मैं आके इस वही बारे ढूंढ में रहा हूँ, आपको मेरे को, सही बता दूंगा आपको। मैं वही ढूंढ रहा हूँ। आप एक काम सर, करिए, अभी मैं वो क्योंकि हदीस ढूंढता हूँ आप, जब तक इस। ऐसा नहीं कि मैं आपकी स्ट्रीम पे पहली बार आया हूँ तो आपके दिए हुए रेफरेंस को मैं पर्सनली चेक भी करता हूँ और उनका तो मिलती है कॉन्टेक्स्ट ना भी वो? देखता हूँ। मिलती भी है और मैं कॉन्टेक्स्ट भी देखता हूँ, कई चीज आप ओवरलैप कर जाते हो, पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं बता पाते उस चीज के लिए। इसलिए मैं अरे चाहता हूँ जिस भाई, हदीस के बारे इसी में आप वजह से तो बोल रहे हो। इसी वजह से तो हम आप लोगों को मौका देते हैं ना, कि अगर हमने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की है तो वो साहिल आप भाई मुझे हमें जो है बता सके। देखिए, देखिए साहिल भाई, आप एक स्ट्रीम कर रहे हो, आप एक चीज के बारे में रिसर्च करके रख रहे हो। अब मैं एक रैंडम बंदा आया हूँ, मेरे पास रिसर्च तो हुई भी नहीं है, अब आप रेफरेंस मेरे को दोगे, अब मैं उस चीज के बारे में रिसर्च करूंगा तो नेक्स्ट स्ट्रीम में आपको बता पाऊंगा उस चीज के बारे में। हाँ, अब तो मैं रैंडम तो नहीं बता पाऊंगा। नेक्स्ट टीम में आप नहीं नहीं, आइएगा, मैं साहिल वो। भाई, साहिल भाई, हाँ, एक मिनट पहले आप इनकी ईमानदारी चेक करें। जरा पूछें कि इन्होंने आपके किस मसले को चेक किया था, जरा एक आध बता देना ये। हाँ चलो वो बता दो चलो। कौन से मसले को चेक किया था मैंने आपके? रुकिए मेरे पास ये आप स्क्रीनशॉट बताइए। है, रुकिए रुकिए। हेलो हेलो, बताइए बताइए, मैं जब तक वो हदीस ढूंढ आपने, रहा हूँ, मेरे को वो हदीस आपकी मिल नहीं और रही है। एक एडम जो है उसकी एक स्ट्रीम थी जिसके अंदर हम्म आप एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंदर हम्म आप बोल रहे थे कि खड़े होके रसूल पाक ने
पेशाब किया, जिसके अंदर आपने हदीस दिखाई थी कोई सही बुखारी की या गार्बेज वाला पोर्शन दिखाया था जो मैंने कभी नहीं दिखाया भाई ये हदीस, मैंने कभी नहीं दिखाई। एडम सीकर की मेरी बात करिए ना आप। अरे भाई मेरे होने से नहीं होता है ना। वहां पर साहिल भाई आप भी थे ना। मेरे होने से नहीं ना, मैंने कोई बात की है वो बताओ आप। एक मिनट साहिल भाई, देखिए कितने तहकीक करते हैं। हाँ तो भाई क्या पाया आपने उसमें? उसके अंदर हमने पाया जो हमने हदीस इब्ने माजा की, वो अबू दाऊद की हदीस 11 या 12 थी, वहां पर उसके अंदर लिखा हुआ था कि उनको सही से याद ही नहीं था उस चीज के अंदर। He did not remember it correctly। जो हदीस बता रहा था उस चीज की, उसको याद ही नहीं था कि वो खड़े होकर वहां पर यूरिन किया या नहीं किया। और इस चीज को मैंने बता दो। हदीस नंबर अगर मैं यहाँ से वापस जाऊंगा तो मेरी वॉइस नहीं आ पा रही है, आप मेरे को बता दीजिए तो मैं पूरी हदीस ही पढ़ दूंगा। वो दोबारा ऐड कर लेंगे आपको।